हम लोग जानेंगे कि वॉइस क्या होता है। तो अब वॉइस का डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए कि वाक्य में प्रयुक्त वर्ब से यह है वाक्य में प्रयुक्त वर्ब से यह पता चलना कि वाक्य कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है। ठीक, वॉइस कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये कर्ता प्रधान कब होता है और कर्म प्रधान। ठीक है। तो वाक्य में प्रयुक्त जब वर्ब से यह पता चले कि वाक्य में सब्जेक्ट काम कर रहा है तो आपका क्या कहलाता है, कर्ता प्रधान या एक्टिव वॉइस। और जब यह पता चले कि ऑब्जेक्ट काम कर रहा है तो क्या कहलाता है, कर्म प्रधान। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो वॉइस होता है काइंड्स ऑफ वॉइस, दो टाइप्स होते हैं। काइंड्स ऑफ वॉइस, वॉइस मतलब ये दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, बताइए। वॉइस का मतलब वाच्य और प्रधान दोनों होता है। Who told you? वॉइस का मतलब वाच्य होता है। कर्ता प्रधान का मतलब जब उसमें वर्ब के मतलब वर्ब को जो है सब्जेक्ट मुख्य माना जा रहा है। वर्ब यह बता रहा है कि काम सब्जेक्ट कर रहा है, ना कि सब्जेक्ट के लिए कोई काम किया जा रहा है। इसमें से पहला होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब कि जब यह पता चले कि इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा हो। किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। तो वह वाक्य क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस। अर्थात जब वाक्य में कर्ता को प्रधानता दी जाती है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। देखिए, प्रधानता का मतलब कि जब सब्जेक्ट काम करे तो वही आपका क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, मोहन राइस ए लेटर। अब वर्ब से क्या पता चल रहा है कि जो कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, मोहन क्या है आपका सब्जेक्ट। मतलब कि सब्जेक्ट ही कोई काम कर रहा है, ना कि कोई ऑब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए तो क्या कहलाता है आपका, एक्टिव वॉइस। नोट कर लीजिए इसको। हाँ, वही एक्टिव वॉइस होता है। देखिए, जब यह पता चले कि सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है, क्या पता चले, सब्जेक्ट स्वयं कार्य कर रहा है, वह वाक्य क्या होता है आपका, एक्टिव वॉइस। अर्थात वह वाक्य जब वर्ब द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है तो क्या कहलाता है, पैसिव केस। उसके चक्कर में आप लोग अपना टॉपिक मत भूल जाना कि बन रहा है। ठीक है, समझ में आए। होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है, पैसिव वॉइस। देखिए, पैसिव वॉइस में जब यह पता चले कि सब्जेक्ट स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, उसके ठीक है, बल्कि किसी अन्य के द्वारा काम किया जा रहा है। ठीक है, किसी दूसरे के द्वारा काम किया जा रहा है तो क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस।
अतः ये कह सकते हैं कि वह वर्ब वह वाक्य क्या वह वाक्य जिसमें वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट इसको ऑब्जेक्ट को अरे इतना तेज खांसोगे जी वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। इसमें वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। ठीक है। जैसे आपने एक एग्जांपल लिखा था एक्टिव वॉइस का, क्या लिखा था? मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन राइट्स ए लेटर। कौन पत्र लिखता है? तो आपको सबसे पहले बताया गया कि सब्जेक्ट वर्ब कैसे पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने कर्ता, वर्ब माने क्रिया और ऑब्जेक्ट माने कर्म। कर्ता क्रिया कर्म। ठीक है। तो सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? क्या पूछने पर? क्या जब कौन। वर्ब कैसे पहचानेंगे? क्या करता है? और किसे क्या कौन पूछने पर कहाँ क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। तो लिखा है मोहन राय से लेकर, मतलब मोहन एक पत्र लिखता है। तो पत्र कौन लिखता है? मोहन। तो कौन पूछने पर क्या मिला? करता। मोहन। अब क्या करता है? लिखता है। तो लिखता क्या हो गया आपका? वर्ब। अब मोहन क्या लिखता है? कितना पत्र लिखता है? एक पत्र। देखिए अब लेटर के आगे ए एन दा लगा होता है, तो यह किसी नाउन के पहले ही लगता है। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के साथ ही इसको माना जाता है। ठीक है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट बनेगा तो यह अपने साथ ही जाएगा। ठीक है। हाँ जी। एक पत्र होगा। हाँ देखिए लेटर जो होता है यह हमेशा ए ही अपने साथ लेकर चलता है। रेयर केस में दा का यूज किया जाता है लेटर के साथ, जब उससे पहले वाक्य में उस लेटर के बारे में वर्णन किया गया हो। जैसे आपके देश के एक यशस्वी प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। उनके पिताजी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब वो जेल में थे तो उनकी बेटी है वो इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो हमें नहीं पता था। ठीक है पता चल गया ना। कहाँ लेते हो जी? आज कितने तारीख है? आज 5 दिसंबर है ना, दिसंबर। ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने एक पत्र लिखा अपने पिताजी को। ठीक है। पंडित जवाहरलाल। तो द लेटर वाज कैसा, मतलब जैसे इंदिरा गांधी रोट ए लेटर टू हिज फादर पीटी नेहरू एंड द लेटर। अब यहाँ पे द इसलिए आ गया है क्योंकि उसके पहले वाले वाक्य में उस लेटर का वर्णन हो चुका था कि ये वही पत्र जो इंदिरा गांधी ने भेजा था। किसको? सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भेजा था इंदिरा गांधी। ठीक है। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? आप लोग पढ़ेंगे तिरछा गुणा पढ़े हैं? इसमें तिरछा गुणा कर दिया जाता है, अर्थात जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ए लेटर है तो आपका ए लेटर ही रहेगा, क्योंकि ये बदलता क्या है, अगर कोई प्रोनाउन होता है तो वो चेंज हो जाता है, और इसके अतिरिक्त अगर कोई नाउन है तो वह बदलता नहीं है। फिलहाल ए लेटर हो जाएगा। देखिए पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस कैसे होता है इसको हम जानेंगे। फिलहाल हम लोग अभी इतना ही जानेंगे कि अगर जो एक्टिव वॉइस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर का यूज किया जाता है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका ई लेटर है तो ये से यही पता चल रहा है कि सब्जेक्ट आपका कैसा है?
सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ किस कैरेक्टर का यूज किया जाता है? इसका। तो ए लेटर हो जाएगा। फिर ये आपको बताया जाता है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब का फॉर्म चाहे जो भी रहा हो, वो थर्ड फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी रहा हो, फिर इसमें पैसिव थर्ड वॉइस में हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का थर्ड। प्रयोग करते तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैं। ठीक। और एक रूल इसका होता है जो चौथा वाला, कि पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले बाय का प्रयोग करते हैं। बाय मोहन। ठीक। और मोहन है, चूंकि मोहन नाउन है तो नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए हम मोहन को एज इट इज मोहन ही लिख देते हैं। नोट डाउन इट। हो रहा है? बहुत अच्छे से। कितना मिनट पहुंचा? वो टाइम बता रहे हैं। टाइम नहीं दिख रहा पहले चले कोई दिक्कत नहीं। 11 बजे। देखिए हो रहा है कि हम लोग जानेंगे कि शांत रहें। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का बनना बनाने के विधि नियम। नियम जो कही जा चुका है तो मेरे नाम चुका है। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज कीप क्वाइट, डोंट मेक ए नॉइज। आई सेड कीप क्वाइट। देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की कुछ महत्वपूर्ण स्लोप होते हैं जो आप देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते क्या करते हैं बनाते समय, जो एक्टिव वॉइस होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव आप समझ लेंगे ना? यस सर पैसिव यस सर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। हम लोगों ने जाना कि पहला रूल आप लोगों ने यह जाना कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक। दूसरा रूल आपका यह है कि एक्टिव वॉइस के ये ऑब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट को, ठीक, एक्टिव वॉइस पे सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते ऑब्जेक्ट हैं। बना देते हैं। बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तीसरा रूल आपका ये है कि पैसिव में, ठीक है, सदैव, सदैव मतलब हमेशा मेन वर्ब के, किसके? मेन वर्ब के मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है? मान लेते हैं हो गया। शांत रहें। तीन रो समझ में आया? यस सर। देखिए पहला एक्टिव वॉइस में अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं और सदैव मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और जो चौथा महत्वपूर्ण रूल है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले
बाई का प्रयोग का प्रयोग करते ठीक है। अच्छा देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि कभी बाई लगता है, कभी टू लगता है, कभी इन लगता है, तो तमाम कुछ अपवाद होते रहते हैं। तो आप इसका टेंशन लीजिए तब तक जब तक हम इसको बता नहीं देते हैं। इसको हम आपको बताएंगे लास्ट में, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में हम अधिकतर बाई का यूज करते हैं, एक आध दो केसेस में बाई की जगह पर टू विथ या इन का यूज होता है, जो हम लास्ट में आपका ये जब खत्म करेंगे इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिलहाल चौथा रूल आपका ये है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का यूज करते हैं, ठीक। अच्छा जो पांचवा और महत्वपूर्ण रूल है सबसे, इसी में समस्या होता है कि कैसे हम प्रोनाउन में और नाउन में चेंजेस करते हैं। जैसा आपको बता दिया गया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो कैसे बनाते हैं ये हम पांचवें रूल में अध्ययन करेंगे। इसे प्रोनाउन नाउन, ठीक है। अब कौन से केस है? सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन कैसे करते हैं? निम्न प्रकार से करते हैं। इसको आप लोगों को तक हम बता रहे हैं कैसे परिवर्तन किया जाता है। सब्जेक्टिव था ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन निम्न प्रकार से करते हैं। इसको आप लोग कीजिए तब तक। बोलिए ना। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसमें परिवर्तन किया जाता है। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्टिव केस के लिए, किसके लिए? सब्जेक्टिव केस के लिए, ठीक है। किसके लिए? सब्जेक्टिव केस के लिए। तो एक तरफ हम लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और एक तरफ लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। और किसका सब्जेक्ट है? एक्टिव वॉइस का। कि अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये हो तो पैसिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो प्रोनाउन ही चेंज होता है, नाउन तो चेंज होता नहीं है। तो प्रोनाउन आपका इसमें जो साथ होता है पर्सनल प्रोनाउन, उसी का चेंज करते हैं। इसमें सबसे पहला होता है आई, वी, यू, सी, इट इसमें नहीं आता है, आता है दे। इसके अतिरिक्त अगर आया है आपका समवन, क्या है? समवन, somebody, no one, nobody, या anyone, anybody, ठीक। और या फिर अगर कोई नाउन आया है तो हम इसका चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर सब्जेक्टिव केस में आपका आई है तो पैसिव वॉइस में बाई मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई मी हो जाएगा। वी है तो क्या हो जाएगा? बाई अस, ठीक है। यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, मतलब हर जगह आप बाई का यूज करेंगे, ठीक है। फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। सी का हर, और दे का देम होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अच्छा, और
अगर ये somebody, nobody, anybody अगर आ रहा है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस में इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना जाता है। क्या करते हैं? जैसे इनको जैसा है वैसा ही छोड़ इनको हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है। हाँ। मतलब ये कि पैसिव वॉइस में बाई, समवन, बाई, एनीवन, बाई, नोन का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ से इनको गायब कर दिया जाता है, रफू चक्कर किया जाता है। तो अगर कोई नाउन है, क्या है? नाउन है, तो पैसिव वॉइस में एज इट इज, मतलब ये कि जैसा वो है वैसा हूबहू हम उतार देंगे। और फिर अगर someone, somebody ये सब आएगा तो इसको लिखेंगे ही नहीं, लिखेंगे ही नहीं, इसको हम उसकी जगह भी मतलब कुछ लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे someone help me, someone helps me, मतलब कोई हमारी सहायता करता है, तो आप जब इसका पैसे बनाएंगे तो केवल कितना हो जाएगा कि I was या I am helped by someone, anyone नहीं लिखेंगे, क्योंकि someone डिक्लेयर नहीं है ना कौन था वो, इसीलिए हम पैसिव वॉइस में इसका यूज ऑब्जेक्ट की तरह नहीं करते हैं। अगर इसके अंदर पीपल दिया हो तो भी हम पैसिव वॉइस में पीपल नहीं लिखते हैं। दैट्स ऑल। यस सर।